end of the First World War, the unconditional surrender of Germany in front of the Allied nations brought an end to the war. जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो जो बिना किसी शर्त के जर्मनी ने जो अलाइड नेशंस के सामने सरेंडर कर दिया, उससे वॉर जो है वो एंड हो गया उसका. Then Allied nations undertook the peace process in Paris, in which some 58 commissions were formed and 145 sessions were organized. तो फिर उसके बाद क्या हुआ, जो अलाइड नेशंस थे उन्होंने एक पीस प्रोसेस जो है उसको स्टार्ट किया पेरिस के अंदर, जिसमें 58 कमीशंस बनाए गए और साथ ही साथ 145 सेशंस जो हैं वो ऑर्गेनाइज किए गए. The agreement made with the Germany during the Paris peace process was made in the Mirror Palace at Versailles. अब ये जो एग्रीमेंट हुआ जर्मनी के साथ पेरिस पीस प्रोसेस के दौरान, ये जो हुआ था ये मिरर पैलेस वर्सेल्स में हुआ. Thus it came to be known as Versailles Treaty. इसी वजह से इसको वर्सेल्स ट्रीटी कहते हैं. There were 4 provisions in the Treaty of Versailles. ये जो संधि हुई थी या ये जो ट्रीटी साइन हुई थी, इसमें 4 प्रोविजंस रखे गए थे. रीजनल अरेंजमेंट, reduction in troops and disarmament, the arrangement of the distribution of gains, and at the end of the war and war fine, other provisions. रीजनल तौर पर अरेंजमेंट देखा जाएगा, जो ट्रूप्स हैं या जो आर्मी है उसके में कमी आएगी, मतलब वेपन्स में कमी आएगी. जो अरेंजमेंट किया जाएगा कि जो भी फ़ायदा हुआ है वॉर के बाद जो है उसका अरेंजमेंट करना कि कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, चाहे वॉर हो चाहे वॉर फाइन हो, और भी बाकी प्रोविजंस पे. द अमेरिकन प्रेसिडेंट वुडरो विल्सन, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर लॉर्ड जॉर्ज, the French President Clemenceau and Italian President Orlando played an important role in this treaty. तो ये 4 लोग जो थे इनका बहुत अहम रोल था इस ट्रीटी में. जर्मनी was found responsible for the war. और हुआ क्या, सब ने कहा कि जिम्मेदार जो है इस वॉर की वो मेन जर्मनी ही है. A war fine of 6.5 billion pound was imposed on Germany. तो जर्मनी के ऊपर 6.5 बिलियन पाउंड का वॉर फाइन लगाया गया. It had to give away the Ruhr region to France. और इसको जो उनका रूर रीजन था उसको फ्रांस को देना पड़ा. Its Rhine river had to be opened for the international sea route. जो उनकी राइन रिवर थी वो इंटरनेशनल सी रूट के लिए खोलनी पड़ी. The Rhineland region on French border was disallowed for being a fortress, as well as the mineral rich region was given away to France for 15 years. ये जो राइनलैंड इलाका था फ्रेंच बॉर्डर पे, इसको जो है डिसअलाउ कर दिया गया कि वहाँ पे कोई किलाबंदी नहीं करी जाएगी. साथ ही साथ जो मिनरल रिच रीजन थे वो जो है फ्रांस को दे दिए गए 15 साल के लिए. मोस्ट ऑफ द जर्मन ऑर्गेनाइजेशंस वर कन्फिस्केटेड. ज़्यादातर जितनी भी जर्मन ऑर्गेनाइजेशंस थी वो जब्त कर ली गई थी. Alsace and Lorraine were to be returned to France. Alsace और Lorraine वापस कर दिए गए फ्रांस को. Besides this, Germany was to give to France and other allied nations a large quantity of coal and iron annually as the benefits of war. इसके अलावा जर्मनी को फ्रांस और बाकी अलाइड नेशंस को बहुत भारी मात्रा में कोल और आयरन देना होता कि जैसा कि उनको वॉर में फ़ायदा था उसका. Germany was made to sign these terms and conditions on gunpoint and forcibly, because of which there was bitterness and desperation among Germans. अब क्योंकि ये जर्मनी से जो संधि साइन कराई जा रही थी, ये जो भी टर्म्स और कंडीशंस थी ये गन पॉइंट पे रख के करवाई गई थी, जबरदस्ती करवाई गई थी. इस वजह से जर्मन्स के बीच मन में जो है एक कड़वाहट और जिसे कहते हैं ना, नहीं मन था लेकिन उनको करना पड़ा. Consequently, the German economy failed miserably. और इसका नतीजा ये हुआ कि जर्मन की जो आर्थिक स्थिति थी वो पूरी तरह से तबाह हो गई. लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स. देयर वाज अ फीलिंग ऑफ रिवेंज इन साइनिंग द ट्रीटी विद द नेशंस दैट वर डिफीटेड इन द वॉर. एक बदले की भावना तो थी उन नेशंस के साथ जिनके साथ जो है ट्रीटी साइन हुई थी और जो वॉर में हार गए थे. पीस कुड नॉट बी एस्टैब्लिश्ड विद द ट्रीटी. ऐसे कोई शांति थोड़ी एस्टैब्लिश हो जाती है कि ट्रीटी कर ली और शांति हो गई. सोशलिस्ट रशिया वॉज नॉट गिवन अ प्लेस इन द लीग ऑफ नेशंस. जो सोशलिस्ट रशिया थी उसको जगह नहीं दी गई लीग ऑफ नेशंस में. अमेरिका डिड नॉट ज्वाइन द लीग ऑफ नेशंस. इसने भी नहीं ज्वाइन किया. दैट्स वाई इट कैन बी सेड दैट द रीजन फॉर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वॉज इन द पीस प्रोसेस ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इटसेल्फ. तो ये कह सकते हैं कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर का कारण था वो शायद इस पीस प्रोसेस में ही था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के. द रशियन बोल्शेविक रिवॉल्यूशन. द रशियन रिवॉल्यूशन इज कंसिडर्ड एज एन इम्पॉर्टेंट इवेंट इन वर्ल्ड हिस्ट्री. वर्ल्ड हिस्ट्री में अगर देखा जाए तो रशियन रिवॉल्यूशन काफ़ी एक खास और प्रमुख घटना के तौर पे याद किया जाता है. द रशियंस हैड बीन ऑप्रेस्ड एंड सप्रेस्ड बाय द सज़ार ऑफ रशिया. जो रशियंस थे उनको दबाया जा रहा था, शोषण किया जा रहा था सिज़ार जो सार है रशिया के, उनके द्वारा.
The Russian Caesars who inherited the position were all dictators and enjoyed uncontrollable rule over people. ये जो रशियन सीजर्स थे, ये कहना चाहिए इन्होंने जो है एक ऐसी पोजीशन हथियार रखी थी जहां सब के सब डिक्टेटर थे और पूरी तरह से बिना किसी कंट्रोल के लोगों पर रूल कर रहे थे. पीपल डिड नॉट हैव एनी राइट्स ड्यूरिंग दिस पीरियड. लोगों के पास कोई अधिकार नहीं थे इस पीरियड के दौरान. द सीजर्स वर सो क्रूअल एंड पिटीलेस ऑन पीपल दैट इफ एनीवन डिमांडेड फॉर एनी राइट्स ही वाज टॉर्चर्ड, सप्रेस्ड एंड सीवियरली पनिश्ड और कंडेम्ड टू बी सेंट टू द बोन चिलिंग एंड डेथ कोल्ड ऑफ साइबेरिया. ये लोग जो सीजर्स थे ये इतने ज़्यादा क्रूअल थे, बिल्कुल दया की भावना थी कि अगर कोई इनसे डिमांड करता था अधिकार की तो उसको टॉर्चर किया जाता था, दबाया जाता था, उसको इतना ज़्यादा बड़ा पनिशमेंट देते थे या फिर उसको जो है ऐसी ठंड में भेज देते थे जो साइबेरिया की बिल्कुल मार देने वाली ठंड है वहाँ भेज देते थे. This uncontrolled and oppressive Caesardom became the reason for grief, poverty and suffering among people. अब ये जो अनकंट्रोल्ड और एक तरह से ऑप्रेसिव सीजरडोम था, यानी कि इनका जो एक रूल था जिससे लोग परेशान हो गए थे, शायद यही कारण था लोगों के दुख का, गरीबी का और परेशानी का. The Russian farmers, laborers and peasants were not getting enough income despite working very hard. जो रशियन किसान थे, लेबर थे और जो वहाँ की आम जनता थी उनको या जो कारीगर थे उनको इतना क्या कहते हैं पैसा नहीं मिल रहा था, जबकि वो जो है बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे थे. They became very poor. वो लोग और ज़्यादा गरीब हो गए. Under the leadership of Father Gapon, a large rally was taken out to the Caesar's residence, Winter Palace. अब फादर गेपन की लीडरशिप में एक बहुत बड़ी रैली निकाली गई जो कि सीजर्स के रेजिडेंस तक गई, विंटर पैलेस तक. These people were unarmed, while some had the Caesar's picture in hand with captions like "Long live the little white lord of Russia" written on it. ये लोग निहत्थे थे और कुछ ने जो है सीजर्स की पिक्चर अपने हाथ में उठा रखी थी जिसपे कैप्शन लिखा हुआ था कि ज़्यादा उनकी उम्र लंबी हो, जो छोटे से वाइट लॉर्ड है रशिया के. द सीजर्स आर्मी opened fire on these innocent people, because of which thousands of innocent people died, and the snow in Petersburg, where the Caesar's palace was situated, turned red with blood. अब नतीजा ये हुआ कि जो सीजर्स की आर्मी थी उन्होंने खुले तौर पे जो है इन निहत्थे लोगों पे, बेगुनाह लोगों पे फायर करनी शुरू कर दिया, गोली चलानी शुरू कर दी, जिससे हजारों लोग मारे गए. और क्योंकि उस जगह स्नो पड़ी हुई थी पीटर्सबर्ग में, तो यहाँ सीजर्स का पैलेस था वो पूरी तरह से लाल हो गया. दिस डे इज नोन एज ब्लडी संडे इन हिस्ट्री, और इसी वजह से इसको ब्लडी संडे नाम दिया गया है हिस्ट्री में. Around this time, a large number of Russians got provoked and become restless as the weakness of the Caesardom has become obvious when a small nation like Japan had defeated a massive nation like Russia in the Russia-Japan war. इस टाइम पे बहुत सारे रशियंस जो हैं वो एक तरह से उत्तेजित हो गए और काफ़ी ज़्यादा रेस्टलेस हो गए, क्योंकि जो वीकनेस थी सीजरडोम की वो सामने आ गई थी कि एक छोटे सा नेशन जो जापान है उसने इतने बड़े नेशन रशिया को हरा दिया रशियन जापान वॉर में. In order to pacify the angry Russians, the announcement to call for a Duma legislative assembly, which had not been called for years, was made. अब ये जो रशियंस इतने गुस्साए हुए थे, इनको शांत करने के लिए एक अनाउंसमेंट किया गया कि ड्यूमा लेजिस्लेटिव असेंबली में जो है एक बुलाई गई बैठक जो कि कई सालों से नहीं हुई थी. इवेंचुअली 4 such ड्यूमा वर कॉल्ड. इस तरह की 4 जो है ड्यूमास बुलाई गई. बट बिफोर इट कैन टेक स्टेप्स टू सेटिस्फाई द सिटीजन्स इट हैड बीन कॉल्ड ऑफ. इससे पहले कि वो लोगों को संतुष्ट कर पाती वो हटा दी गई या उसको रोक दिया गया. On 8th March 1917, the oppressed workers of Petrograd called for a strike. अब 8 मार्च 1917 को जो प्रताड़ित वर्कर्स थे पेट्रोग्राड के, उन्होंने जो है स्ट्राइक कर दी. शोषित वर्कर्स जो थे. The Caesar has sent troops to contain this event. सीजर ने जो है अपने जो सेना थी उसको भेज दिया इस घटना के लिए. बट द आर्मी रिफ्यूज टू शूट दिस पीपल्स. लेकिन आर्मी ने मना कर दिया कि वो लोगों पे गोली नहीं चलाएगी. एज अ रिजल्ट द रिवॉल्यूशन बिगेन. और यहीं से जो है जो एक क्रांति थी वो शुरू हो गई. आफ्टर द फॉल ऑफ सीजरडोम द पावर फेल इनटू द हैंड्स ऑफ कैरेंस्की लेड मेंशेविक ग्रुप. अब इसके बाद क्या हुआ, जब सीजरडोम खत्म हुआ तो जो पूरी पावर थी वो कैरेंस्की के हाथों में चली गई जो मेंशेविक ग्रुप को लीड कर रहे थे. एक्सेप्ट फॉर लेनिन, एवरीवन इन रशिया वाज हैप्पी विद द फॉल ऑफ सीजर. लेनिन को छोड़कर बाकी रशिया में सब खुश थे सीजर्स के खत्म होने पर. बट लेनिन बिलीव्ड इन द इम्पोर्टेंस ऑफ लेबरर्स एज प्रोपोगेटेड बाय कार्ल मार्क्स, while the Menshevik group believed in the importance of middle class. अब लेनिन जो है
वो विश्वास करते थे कि लेबर्स बहुत ज़रूरी हैं, जैसा कि कार्ल मार्क्स प्रचार करते थे, जबकि मेंशेविक ग्रुप जो है ये मानता था कि मिडिल क्लास बहुत ज़रूरी है। एज अ रिजल्ट, लेनिन instigated the Bolsheviks against Mensheviks and in November 1917 declared the final revolution and got the reins in his hand. नतीजा ये हुआ कि जो लेनिन थे अब उन्होंने जो है बोल्शेविक्स को भड़काया मेंशेविक्स के खिलाफ और नवंबर 1917 को फाइनल रिवॉल्यूशन डिक्लेयर हो गया और सत्ता जो है अब वो इनके हाथ में आ गई। दिस केम टू बी नोन एज द सोशलिस्ट बोल्शेविक रिवॉल्यूशन और इसी को जो है नाम दिया गया सोशलिस्ट बोल्शेविक रिवॉल्यूशन का। Thus, the 300-year-old Caesardom came to an end and for the first time Russia was without a Caesar. तो एक तरह से 300 साल के बाद जो सीजरडोम था वो खत्म हुआ और पहली बार रशिया जो है वो बिना सीजर के थी। एफर्ट्स फॉर वर्ल्ड पीस, द लीग्स ऑफ नेशंस, द हॉरर्स ऑफ द वर्ल्ड वॉर एक्सप्लेन द एब्सोल्यूट नेसेसरी ऑफ वर्ल्ड पीस टू द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड। ये जो वर्ल्ड वॉर हुआ था ये इतना भयावह था कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत फील होने लग गई थी कि पूरी दुनिया में जितने भी नेशंस हैं उनमें शांति स्थापित हो। एंड फॉर दिस अ नीड फॉर एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वॉज फेल्ट और इसीलिए एक ज़रूरत महसूस हुई कि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनानी चाहिए। सो इट बिकम नेसेसरी टू थिंक एक्टिवली एंड इमीडिएटली अबाउट वर्ल्ड पीस। बहुत ज़रूरी हो गया था कि बहुत जल्दी से इस पर विचार किया जाए और एकदम से जो है वर्ल्ड पीस के बारे में पहले सोचा जाए। The American President Woodrow Wilson had contributed substantially in the establishment of the Leagues of Nations. जो अमेरिकन प्रेसिडेंट वुड्रो विल्सन थे उन्होंने जो है कंट्रीब्यूशन दिया इस एस्टैब्लिशमेंट में जो लीग्स ऑफ नेशन का था। The 14 points suggested by Woodrow Wilson was presented during the Paris peace process on 10 January 1920 and the Leagues of Nations was formed. तो वुड्रो विल्सन ने जो है 14 पॉइंट्स सजेस्ट किए जो पेरिस पीस प्रोसेस हुआ 10 जनवरी 1920 को और फिर जो है लीग्स ऑफ नेशन बन गया। अब एम क्या थे लीग्स ऑफ नेशन के? टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। सबसे पहले इंटरनेशनल तौर पे पीस और सिक्योरिटी मेंटेन करनी होगी। एवरी नेशन टू रिस्पेक्ट द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ अदर नेशंस। जो और नेशंस हैं कोई भी नेशन हो सबको दूसरे नेशंस की एकता और अखंडता को रिस्पेक्ट करना होगा। टू गिव अप द पॉलिसी ऑफ वॉर, कोई भी वॉर की नीति नहीं अपनाएगा। टू डेवलप इंटरनेशनल रिलेशंस, इंटरनेशनल तौर पे आप एक दूसरे से रिश्ते डेवलप करिए। टू सॉल्व इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स पीसफुली थ्रू नेगोशिएशन और मीडिएशन। अगर आपस में इंटरनेशनल तौर पे कोई मतभेद है तो उसे शांति से सॉल्व करने की कोशिश करो, आपस में बातचीत करके या मीडिएटर के थ्रू कुछ भी करो लेकिन शांति से। If any nation ignores the League of Nations or its mediations, it would be declared as a rebel nation. अगर कोई नेशन जो है लीग्स ऑफ नेशंस की या जो मीडिएशंस की बातों को इग्नोर करता है तो उसको फिर एक तरह से बागी नेशन के तौर पे घोषित कर दिया जाएगा। The League of Nations, established for world peace, did not manage to keep a control over the imperialism policies of the superpower and in 1939 the Second World War is began. तो यहाँ पे जो है लीग ऑफ नेशंस को इसलिए एस्टैब्लिश किया गया था कि वह जो है वर्ल्ड पीस जो है उसे नेशन जो है उस नेशन को वह मैनेज कर सके एंड इम्पेरियलिज्म की जो पॉलिसीज़ थी सुपर पावर उसे मैनेज कर सके। बट ऐसा हुआ नहीं जिसकी वजह से जो है 1939 में जो है सेकेंड वर्ल्ड वार जो है वह स्टार्ट हुआ। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमने यहाँ पे लेसन 2 जो है उसके बारे में जाना। थैंक यू सो मच।